हेलो क्लास 10th, रुक जाना नहीं। 2024 का एग्ज़ाम पेपर इंग्लिश मैं करवा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। मैं सब जाती हूँ से पूरा सॉल्व करवा रही हूँ, तो अगर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, अच्छे ध्यान से ये पैसेज पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न के उत्तर दें गिवन बिलो, जो नीचे दिए हैं। अभी एक मधुमक्खी वेंट टू द टैंक, जा रही थी टैंक के पास, टू क्वेच, बुझाने, इट्स थ्रस्ट, उसकी प्यास, थ्रस्ट मतलब प्यास, एंड टम्बलिंग इन, और वहीं वो गिर गई, वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन, वो बस गिरने ही वाली थी। अ डॉग दैट हैपन टू पास, एक डॉग निकला वहाँ से, जो देख रहा था, वहीं से निकल रहा था, दैट वे, उस रास्ते से, सो द डेंजर, ये खतरा देखा उसने, इट हैस्टेंड टू बी नेबरिंग ट्री, उसने जल्दी से पड़ोस के पेड़ को पेड़ के पास जल्दी से गया, एंड प्लकिंग ऑफ द लीव, और उसकी पत्तियां गिराई, ड्रॉप इट इनटू द वाटर, और पत्तियों को पानी में गिरा दिया, बिफोर द बी, मधुमक्खी के आगे, द बी क्लिम ऑन द लीव, जो मधुमक्खी है वो पत्तियों पे चढ़ गई, एंड ड्राइड इट विंग, और अपने पंख, सूखे हुए पंख, एंड फ्लू अवे टू इट्स हाइव, अपने पंख फैलाए और उड़ गई अपने छत्ते पे, हाइव मतलब छत्ते पे। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो बहुत थैंकफुल थी, टू द डॉव के, दैट हैड सेव्ड इट्स लाइफ, जिसने उसकी ज़िंदगी बचाई। अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिन बाद, द सेम बी, वही मधुमक्खी, वाइल रिटर्निंग और टू इट्स हाइव, जब वो अपने छत्ते से आ रही थी, आफ्टर अ हार्ड डे वर्क, पूरा मेहनत करके दिन का, सो अ क्रूल बॉय, देखा एक बेकार सा लड़का, टेकिंग एम एट द डॉग, जो कि निशाना बनाया था डॉग पे, सिटिंग अपॉन द ब्रांच, जो कि लकड़ियों की पेड़ की टहनियों पे बैठा था, ऑन द ट्री, पेड़ पे। एट वंस, एक बार, द बी फ्लू टू द wrist ऑफ द बॉय, एक बार तो मधुमक्खी ने उड़ी बॉय की wrist पे, कलाई पे, एंड जस्ट व्हेन ही वॉज गोइंग टू शूट, और जब वो उसे मारने ही वाला था अपनी बंदूक से, द डॉग स्टंग इट, डॉग को, तो जो बी है, बी होगा बी ने उसे काट लिया। द बॉय डांस विथ पेन, जो लड़का है वो दर्द के कारण नाचने लगा। वाइट द डॉग, फिर जब उसने डॉग ने देखा, रियलाइजिंग द डेंजर, उसे मालूम हुआ कि अरे मैं खतरे में था, टू विच इट इज़ एक्सपोज, जो पता चल गया था कि वो लड़का उसे मार रहा, मतलब उसका खुलासा हो गया कि कोई उसको मारने वाला है। फ्लू सेफली अवे, और वो सुरक्षित चले गया, उड़ गया। What did the bee feel when it was saved by the dove? मधुमक्खी कैसा महसूस कर रही थी जब डॉव ने उसे बचाया? तो क्या महसूस कर रही थी? ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद। प्राउड मतलब गर्व। गिल्ट मतलब माफ़ी मांगना। डिसअपॉइंट मतलब डिसअपॉइंट की मुझसे ये उम्मीद थी लेकिन नहीं कर पाया, उसे डिसअपॉइंट बोलेंगे। हु डांस विद द पेन, दर्द के मारे कौन नाच रहा था? लड़का नाच रहा था, द बॉय। द मीनिंग ऑफ वर्ड टम्बलिंग मतलब टूट जाना, मतलब गिरना, चक्कर खाना, टम्बलिंग मतलब। फॉलिंग ने तो फॉलिंग होगा, ठीक है, फॉलिंग गिरना। नेबरिंग तो पड़ोसी। स्विमिंग मतलब स्विम करना, तैरना। क्राइंग मतलब रोना, तो फॉलिंग गिरना बोल रहे हैं। द बी वेंट टू द टैंक, मधुमक्खी गई थी टैंक के पास, टू क्वेच इट थ्रस्ट, उसकी प्यास बुझाने। क्वेंच मतलब बुझाने, थ्रस्ट मतलब प्यास। टू मीट अनदर बी, दूसरी मधुमक्खी से मिलने। टू सेव डव को बचाने। टू बाथ नहाने, नहीं, अपनी प्यास बुझाने। ये तो आपको अनसीन पैसेज में मिले। हु सेव द बी, कौन ने बचाई बी को? कौन ने बचाई? डॉव ने, तो डॉव, ठीक है।
रीड द पैसेज केयरफुली। अब दूसरा पैसेज करते हैं। आंसर द क्वेश्चन। मैरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ। मैरी जन्म से ही अंधी थी। वॉज मतलब थी, ब्लाइंड मतलब अंधी। डॉक्टर ड्यूरिंग दोज ईयर, उस साल के डॉक्टर हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पाते। टू करेक्ट द सिचुएशन, इस स्थिति को सही करने के लिए। एंड ऑल्दो हर पेरेंट लिव इन एंग्विश, यहाँ तक कि उसके जो मम्मी पापा थे वो रहने लगे, दुखी रहने लगे। नॉट बीइंग एबल टू सी वॉज नॉर्मल फॉर हर, उसके लिए कोई चीज़ नॉर्मल नहीं थी, वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। आफ्टर ईयर ऑफ ट्रेनिंग, बहुत साल उसने ट्रेनिंग ली टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, कैसे रहना चाहिए अंधेरी दुनिया में। मैरी गॉट अ जॉब, मैरी को नौकरी मिल गई। एंड मूव इन टू हर ओन फ्लैट, और वो चली गई अपने खुद के घर में, उसने अपना ले लिया, घर ले लिया। सेवरल ईयर, कुछ बहुत साल बाद, लेटर द डॉक्टर शी ओकेजनली विजिट फॉर चेकअप, कुछ दिन बाद डॉक्टर जिसके पास वो जाती रहती थी चेकअप करवाने, टोल्ड हर, उन्होंने कहा दैट अ न्यू टेक्निक हैज़ बीन फाउंड, कि नई टेक्निक आ गई है, मिल गई थी। दिस टेक्निक कुड रिस्टोर हर साइट, ये टेक्निक से उसकी रोशनी आ जाएगी। वन वुड थिंक दैट मैरी वुड हैव जम्प एट द पॉसिबिलिटी, कोई सोचता होगा कि मैरी खुशी से कूदेगी कि वो आप देख पाएगी। बट एक्चुअली, लेकिन शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, लेकिन वो खुश नहीं थी अबाउट दिस सिचुएशन, इस स्थिति में। शी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर, उसने कभी भी कुछ नहीं देखा इससे पहले। शी हैड एस्टैब्लिश अ लाइफ फॉर हरसेल्फ, उसने अपनी ज़िंदगी बना ली थी। इन द वर्ल्ड विदाउट साइड, पूरी बिना देखे ज़िंदगी, दुनिया। एंड द थॉट ऑफ चेंजिंग दिस लाइफ स्टाइल वॉज फ्राइटन, ये सोच कर कि मेरी अब ज़िंदगी बदलने वाली है, वो उसे डर लगता था। शी वॉज मोर फ्राइटेंड ऑफ सीइंग देन ऑफ नॉट, वो ज़्यादा डर रही थी, देखने में ज़्यादा डर रही थी दुनिया। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड। डीफ मतलब बहरा, डम मतलब बेवकूफ़, लैम मतलब लंगड़ा, ठीक है, और ब्लाइंड मतलब अंधा। बीइंग अनेबल टू सी वॉज, जो नहीं देख पाता है। समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विथ, एबल, अगर वो देख पाएगी तो मैरी खुश नहीं थी। अ वेलकम सरप्राइज फॉर मैरी, मैरी के लिए अच्छा था ये, सरप्राइज था। वॉट मैरी वॉन्टेड, क्या मैरी चाहती थी। वॉट मैरी वॉज एकस्टम टू, मैरी की आदत आदी हो गई थी उसकी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के हिसाब से, मैरी इनएबिलिटी टू सी वॉज, मैरी की क्या, वो केस क्यों नहीं देख पाती थी। आ हैंडीकैप कॉज बाय हर डॉक्टर, वो अपाहिज थी डॉक्टर की वजह से। वॉट हैड अपसेट फॉर, वो उदास रहती थी। प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, वो क्यों नहीं देख पाती थी, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसी थी, जन्म से ही वो ऐसी थी। वॉट हैड कॉज्ड हर टू मूव इन टू हर ओन फ्लैट, क्या कारण बना उसके फ्लैट पे जाने का। मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर, मैरी को जॉब मिल गई किसके बाद। ईयर ऑफ ट्रेनिंग, बहुत साल उसने ट्रेनिंग का ली। टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, अंधेरी दुनिया में रहने की। फाइंड आउट द वर्ड ऑफ पैसेज में शब्द ढूंढो विच इज सिमिलर। पेन का सिमिलर क्या होगा। पेन का सिमिलर एंग्विश मतलब दुखी रहना। साइट मतलब देखना। सेवरल यानी बहुत, और फ्राइटेड मतलब डरना। तो अगर ये ऐसे करवाना हो तो बता देना, मैं अगर आपको कोई भी ऐसे एक्सप्लेनेशन करवाना हो। अभी मैं नहीं करवा रही हूँ, मैं अभी ये वाला क्वेश्चन करवाती हूँ। लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो, जो ये दिया है। प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ, 75 वर्ड का पैराग्राफ लिखना है इसके ऊपर।
तो ये दिख कैसा रहा है, पेड़ का दिख रहा है, तो अपन ट्री लिख देंगे। तो ट्री पहले में सब चीज़ों में लिख, सारे सेंटेंस में ट्री लगा दो। ट्री प्रोवाइड अस यूज़फुल, देखो ये वाला है ना प्रोवाइड अस, तो फिर ट्री लगा दिया, और वो ट्री प्रोवाइड अस यूज़फुल वुड एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। फिर ये दूसरा वाला ट्री, तो देखो ट्री एब्जॉर्ब, बस ट्री लगा के मैंने सारे सेंटेंस बना दिए, बस ऐसे ही करना था। ट्री लगा के, क्योंकि ट्री का बारे में बोला है तो ट्री लगा के पेड़ के बारे में ही लिखना था। पूरा इसमें दिया है, बस मैंने वही लिख दिया है, सेम टू सेम, बस देख के लिख लिया है, बस आगे ट्री लगा दिया मैंने सब में। तो स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक कर दें वीडियो अच्छा लगा हो तो।